ओम। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय प्रथम आनिक के 17वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि कोई शंका हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोलें। जी गुरुजी, मैं रियांशु पूछना चाह रहा रियांशु हूँ। जी बोलें। जी गुरुजी, मुझे जो 10वां सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक में जो 10वां सूत्र है उसके अर्थ में है कि अर्थ में उसके बाद टिप्पणी दी जा रही है संस्कृत में। अन्त्यावयव द्रव्याणि विभुद्रव्याणि च विहाय न ह्येतानि स्व स्व सदृश द्रव्याणि खलु तादयन्ति। यानी कि अंतिम अवयवी वाला द्रव्य। तो अंतिम अवयवी वाला द्रव्य यानी कि जैसे कोई द्रव्य से कुछ बना तो जो अंतिम में बन बन के आता है उसको समझ रहे हैं। तो गुरुजी यहाँ पर फिर विभू द्रव्य को क्या समझ रहे हैं? मतलब उससे कि वो क्या उत्पन्न होता है उससे? द्रव्य से द्रव्य अगले भिन्न द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें द्रव्याणी में जो है ये इन्होंने अंत्य द्रव्या अवयवी द्रव्य कहा है और विभू द्रव्य इनको छोड़कर कहा है ना। जी तो गुरुजी। अंत्य अवयवी द्रव्य तो जो हो गए, मान लीजिए सबसे अंतिम, जैसे मनुष्य शरीर हो गया इत्यादि, है ना। जी गुरुजी। तो इससे आगे तो कुछ नहीं बनता। नहीं गुरुजी। मनुष्य शरीर को काट पीट के कुछ और बना दिया जाता हो, ऐसा तो है नहीं, है ना। नहीं गुरुजी। ऐसे ही यहाँ पर विभू द्रव्य है। जैसे विभू द्रव्य है तो जैसे आकाश है, आकाश, दिशा काल आकाश, ये विभू द्रव्य माने जाते हैं ना, जी गुरुजी। जो व्यापक हैं। तो इनसे भी कुछ और बनता नहीं है। अच्छा जी ये कहना गुरुजी, तो चाहते हैं। परमात्मा को भी विभू द्रव्य मान सकते हैं? हाँ, आत्मा में दो विभाग हो जाएंगे। उसमें एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा द्रव्य जो है, ठीक है। जी गुरुजी, ये बात स्पष्ट हो गई गुरुजी। उसके बाद जो दूसरी टिप्पणी है लेकिन अन... जी सुनिए, गुरुजी। लेकिन आत्मा का ग्रहण यहाँ नहीं करेंगे विभू द्रव्यों में। और उसको हम चेतन द्रव्य से भी कुछ नहीं बनता है, ऐसा ही हम समझेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको ग्रहण करेंगे तो भाई विभू द्रव्य में परमात्मा मान लेंगे तो, लेकिन आत्मा से मिलकर कुछ बन जाता हो, ऐसा फिर हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ नहीं गिन रहे हैं हम, ठीक है। जी गुरुजी। आत्मा से भी तो नहीं मिलकर कुछ बनता है ना। जी गुरुजी। हम्म। तो चेतन को यहाँ पर नहीं लिया गया है। द्रव्य द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये इस रूप में ले सकते हैं चेतन को कि चेतन बनाने में आ जाता है, चेतन बनाता है। जी गुरुजी। उस रूप तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप जो कह रहे थे बोले। जी गुरुजी, ये बात स्पष्ट होगी गुरुजी। फिर जो दूसरी टिप्पणी भी है, अंत्यावयवी गुणान द्वित्व द्विपृथक्त्व परत्वादींश्च गुणान परित्यज्य। तो गुरुजी यहाँ जो है द्वित्व द्विपृथक्त्व परत्व अपरत्व, तो यहाँ अर्थ क्या ले रहे हैं गुरुजी? मुझे स्पष्ट नहीं हो रही है। जैसे देखिए, दूसरी बात इस सूत्र में कही गई है, गुणाश्च गुणांतरम, आरभंते जोड़ लेंगे, है ना। जी गुरुजी। तो गुण जो है अब भिन्न गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे रूप, धागे का रूप वस्त्र के रूप को, है ना, ये उदाहरण हो गया। जी तो गुरुजी। यहाँ पर कुछ अवयवी गुण हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर
कहा गया है कि भाई कुछ ऐसे गुण हैं जो उसके आगे अन्य गुणों को उत्पन्न नहीं करते हैं। जी गुरु जी। तो कौन से हैं? तो जैसे उदाहरण दिया कि भाई द्वित्व। तो द्वित्व जो है और द्वित्व को उत्पन्न नहीं करेगा, है ना। गुरु जी द्वित्व का अर्थ क्या लेंगे? द्वित्व मतलब संख्या। संख्या में एकत्व है, द्वित्व है ना। जी गुरु जी। फिर है द्विपृथकत्व है। द्विपृथकत्व का मतलब हुआ दोनों में जो पृथक होना स्वभाव है, किसी भी चीज में, दो चीजों में है, वो द्विपृथकत्व हो गया। फिर परत्व है। परत्व का मतलब हो गया कोई चीज दूर होना। अपरत्व मतलब निकट होना। ये जो गुण हैं, ये गुण ऐसे हैं कि जिनसे और कोई अन्य गुण उत्पन्न नहीं होता है। जैसे रूप का उदाहरण था ना, तो रूप धागे के कारण में जो रूप था, वो जी कार्य गुरु में जी। जो रूप, वस्त्र कार्य में उसमें जो रूप था, उसमें कारण बन रहा था। तो रूप से रूप उत्पन्न हो रहा है ना। जी गुरु जी। ऐसे द्वित्व से द्वित्व उत्पन्न नहीं होगा, द्विपृथकत्व से द्विपृथकत्व उत्पन्न नहीं होगा, जी परत्व से परत्व उत्पन्न नहीं होगा, अपरत्व से अपरत्व उत्पन्न नहीं होगा, कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य में, ऐसे करके ना, जो से देखेंगे, रूप को देख रहे हैं जैसे, वैसे ही। जी गुरु जी। ऐसे ही आदिश आदिश्च गुणान परित्यज्य, आदि जो कहा है, तो आदि में हो गया इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावना, संस्कार। इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप सभी। आदि के अंतर्गत ये वाले गुण भी आ जाएंगे। ये चेतन के गुण है ना, इनसे जी भी गुरु अन्य गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। इनसे भी मतलब कारण गुण से कार्य गुण और उत्पन्न नहीं होता है। जी गुरु जी। क्योंकि इससे मतलब ये किसी द्रव्य, चेतन द्रव्य के गुण है ना, तो चेतन द्रव्य स्वयं जो है निरवयव है। तो निरवयव स्वयं है, तो वो सावयव कोई चीज उत्पन्न तो कर नहीं देगा। या कोई जी और मिलके, बहुत सारे चेतन मिलके और कोई द्रव्य बना रहे हों, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात घटेगी नहीं। ठीक है। जी गुरु जी। गुरु ठीक जी है, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहन बेला जी बोल सकते हैं, आप भी जी कुछ पूछना चाहें। सादर नमस्ते आचार्य जी। मुझे जी भी स्पष्ट हो गया। जो रियांशु प्रश्न कर रहे थे ना, उसको हिंदी में आपने वैसे स्पष्ट कर दिया। हिंदी में लिखा हुआ है उसमें कि विभू द्रव्य को छोड़कर। तो अब वो आपने बाद में बता दिया था, इसलिए स्पष्ट हो गया। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, धन्यवाद जी। ओ, तो ठीक है, हम 18वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। 18वें सूत्र की भूमिका है, द्रव्य गुण कर्मणाम लक्षणम यद्वा तेषाम अन्यतो वैधर्म्यम, अन्योन्यतो वैधर्म्यम उक्त्वा अधुना तेषामेव त्रयाणाम कार्यत्वे कारण साधर्म्यम आह। तो द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों के लक्षणम, लक्षण, यद्वा या फिर तेषाम अन्योन्यतो वैधर्म्यम, उनके आपसी वैधर्म्य
अर्थात जो असमानता है उसको उक्त्वा कहकर अधुना अब तेषाम एव उन्हीं द्रव्य गुण कर्मों का ही त्रयाणाम तीनों का कार्यत्वे कार्यपन में कारण साधर्म्यम आह कारण साधर्म्य कहा जा रहा है। 18वां सूत्र है द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। द्रव्य गुण और कर्म तीनों का जो सामान्य कारण है वो द्रव्य है। तीनों का जो समवायी कारण है वो द्रव्य ही बनता है। इसका भाष्य देखते हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम कारणम द्रव्यम इति। द्रव्य गुण और कर्म तीनों का जो कारण है वह द्रव्य ही है। सामान्यम को बोलते हैं तेषाम कार्यत्व आपन्नानाम साधर्म्यम अस्ति। तो उन कार्यता को प्राप्त हुए हुए द्रव्य गुण और कर्मों का तीनों का जो कारण है वह द्रव्य ही है, ऐसा तीनों में साधर्म्य है। द्रव्य का भी कारण द्रव्य है, गुण का भी कारण द्रव्य है, कर्म का भी कारण द्रव्य है, ऐसा तीनों में साधर्म्य है। यथा कार्य द्रव्याणि कारण द्रव्यम आश्रयन्ति, जैसे कार्य द्रव्य जो हैं वे कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं। तथा गुणाः कर्माणि च अपि, ऐसे ही गुण और कर्म भी तदाश्रयन्ति उसी द्रव्य का आश्रय लेते हैं। तेषां त्रयाणां तस्य समवायी कारणत्वात्, उन तीनों का वह जो द्रव्य है वो समवायी कारण होने से, त्रयाणाम अपि द्रव्यम समवायी कारणम इति विवेकः, तीनों का ही द्रव्य गुण कर्म तीनों का ही जो समवायी कारण है वह द्रव्य है, ऐसा समझना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं गुणश्च खलु, अब गुण के बारे में कहते हैं। उभयथा गुणः, 19वां सूत्र है गुण द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता भी है और नहीं भी बनता है, दोनों तरह से है गुण। तो इसका भाष्य देखते हैं। गुण द्रव्य गुण कर्मणाम गुण कारणम सामान्यम उभयथा दृश्यते। द्रव्य गुण कर्मों का जो गुण है वो समान रूप से कारण दोनों प्रकार से देखा जाता है, मतलब देखा भी जाता है, नहीं भी देखा जाता है। कश्चित गुणो भवति कारणम सामान्यम, कोई ऐसा गुण है जो तीनों का समान रूप से कारण होता है। कश्चन गुणो न अपि भवति, कोई गुण नहीं भी होता। तो 6 उदाहरण यहाँ पर आगे दिए हैं अच्छा स्वामी जी ने। पहला है यत्र यथा अवयवानां संयोगो गुणो अवयवी द्रव्यस्य असमवायी कारणम भवति, तत्र इस विषय में जैसे उदाहरण है अवयवानां संयोगः, अवयवों का संयोग, संयोग गुण है ना, तो अवयवों का संयोग गुण है
वो अवयवी द्रव्य के असमवायी कारण होता है। परंतु दूसरा उदाहरण, रूपादि गुणों न कारणम भवति द्रव्यस्य। रूपादि गुण जो है वो द्रव्य का कारण नहीं होता है। तीसरा उदाहरण देते हैं, अवयवानाम रूपादि गुणों अवयवी द्रव्यस्थ रूपादि गुणस्य कारणम भवति। अवयवों का रूपादि गुण जो है वह अवयवी द्रव्य में स्थित रूप आदि गुण का कारण होता है। परंतु लेकिन यहाँ संख्यादि गुण लिखा हुआ है, इसकी जगह कटवा के स्वामी जी ने हमें स्पर्श लिख दिया। स्पर्श गुण अवयवगतः अवयवी रूप गुणस्य न कारणम भवति। संख्या को देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में क्यों कटवाया है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ कह रहे हैं संख्या आदि गुण अवयवगतः, जो संख्या आदि गुण है जो अवयव में है वो अवयवी के संख्या गुण का कारण नहीं होता है। तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, संख्या बहुत है अवयव में, लेकिन अवयवी में भी एक संख्या तो होती ही है। तो संख्या कारण तो बन जाता है, इसलिए हटवा दिया है। लेकिन गुण गुण का कारण नहीं बनता, उसका उदाहरण दूसरा यहाँ लिखवा दिया कि स्पर्श गुण जो है वह जो अवयव में है वह अवयवी के रूप गुण में कारण नहीं होता है, ऐसा करवा दिया यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर जो पहली बात कही गई थी कि अवयवों, सबसे पहला था ना, तत्र यथा अवयवानाम संयोगो गुणो अवयवी द्रव्यस्य असमवायी कारणम भवति। तो यहाँ जो अवयवों का संयोग गुण है वह अवयवी द्रव्य में अवयवी द्रव्य के असमवायी कारण होता है, संयोग गुण। तो ये तो उदाहरण हो गया कि अवयवी द्रव्य का कारण हो रहा है गुण, लेकिन रूप आदि जो गुण है वो तो अवयवी द्रव्य के समवायी कारण नहीं, असमवायी कारण नहीं होते हैं, केवल संयोग ही होता है। द्रव्य का उदाहरण हुआ ना जी पहले, कि द्रव्य कार्य द्रव्य में गुण कारण बन रहा है। पहली बात कही, कौन सा? संयोग। अवयवी द्रव्य में कारण बन रहा है संयोग गुण, लेकिन रूप आदि गुण जो है वो अवयवी द्रव्य में कारण नहीं बन रहे हैं, द्रव्य में कारण नहीं बन रहे हैं। ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात जो फिर अगली बात कही जा रही है, जिसको हम तीसरी कह सकते हैं, वो गुण से
गुण गुण का कारण बनता है, ये दिया जा रहा है। तो अवयवों का जो रूपादि गुण है वो अवयवी द्रव्यस्थ जो रूपादि गुण है उसका कारण हो जाता है। अवयवों का रूप जो है, द्रव्य में स्थित जो रूप आ रहा है, अवयवी द्रव्य में जो रूप आ रहा है उसका कारण बन जा रहा है। परंतु स्पर्श गुण अवयवों का रूप गुण तो रूपादि गुणों में कारण बन जा रहा है, लेकिन अवयवों का स्पर्श गुण अवयवी के रूप गुण में कारण नहीं बन रहा है। तो गुण दोनों प्रकार से हो गया, कारण बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा है। फिर आगे कहते हैं तीसरा, कर्म की बात आ जाएगी अब, है ना। अवक्षेपणादि कर्मणों कारणम गुरुत्वादि गुण भवति। गिरने रूपी कर्म का जो कारण है वो गुरुत्व गुण होता है, परंतु रूपादि गुणस्तत्र न कारण। लेकिन गिरने रूपी कर्म में रूप आदि गुण तो कारण है नहीं। ठीक बात है। तो गुण जो है कारण होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों प्रकार से। ये दिखाने के लिए ये यहाँ पर बताया है। ठीक है जी, तो यहां तक ये हमारा कर्म का विषय भी, कर्म में भी गुण कारण बनता भी है, नहीं भी बनता है, दोनों आ गया। अच्छा, इसके बाद में कह रहे हैं शंकर मिश्र जयनारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्र और जय नारायण इन दोनों ने इस सूत्र को गलत व्याख्यान किया है। उभयथा स्थाने तथा शब्दम आश्रित्य, अर्थात उभयथा के स्थान पर तथा वैसे ही शब्द का, तथा का शब्द का आश्रय लेकर। तो खैर वो तो शंकर मिश्र जी का देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ तक बात समझी है। बहन, आदरणीय बहन डॉक्टर प्रतिभा जी, कृपया बोलें। सादर नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, जो संयोग गुण जो है वो असमवायी कारण बनता है, और रूप आदि गुण जो है वो भी असमवायी कारण बनता है। ये समझ नहीं आया आचार्य जी। जी देखिए, उभयथा गुण कहा, गुण जो है द्रव्य में कारण बनता भी है, नहीं भी बनता, एक बात हो गई। फिर गुण जो है गुण में कारण बनता भी है, नहीं भी बनता, दूसरी बात। तीसरी बात, गुण कर्म में कारण बनता भी है और नहीं भी बनता। उभयता गुणा को हम 3 भागों में रख लेंगे, फिर उसके बाद में उसका उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर 3 इस प्रकार के उदाहरण हो गए। पहला जो उदाहरण है कि गुण द्रव्य में कारण नहीं बन रहा है और बन भी रहा है। ठीक है जी। तो पहला जो उदाहरण है, ओम जी। तो देखें यहां पर जो बात है, पहला जो उदाहरण है, द्रव्य में गुण कारण बन रहा है, उसका उदाहरण है कि जो संयोग, अवयवों का संयोग, ये गुण है। अवयवों का संयोग होगा तभी अवयवी द्रव्य बनेगा। इसलिए जो संयोग गुण है वह
अवयवी द्रव्य के बनने में असमवायी कारण बन रहा है। ये उदाहरण हो गया गुण कारण बनता है। अब इसी में संयोग गुण तो कारण बन रहा है, लेकिन बाकी गुण, रूप आदि गुण, वो तो कारण नहीं बन रहे द्रव्य के बनने में, अवयवी द्रव्य के बनने में, है ना। केवल संयोग ही तो कारण बन रहा है अवयवी द्रव्य के बनने में। द्रव्य की बात चल रही है केवल, यहां ध्यान दीजिएगा। एक बात हो गई पूरी। दूसरी बात, गुण से गुण उत्पन्न होते हैं और नहीं भी होते। उसके लिए दूसरा उदाहरण है। आशीष जी बीच में और कुछ पूछना चाहते हैं, बोले। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे अभी इसमें है कि भाई जो है संयोग उसका असमवाय कारण हो गया, अवयवी द्रव्य का हो गया, ठीक है। फिर रूपादि जो है, जैसे घट के लिए, घड़े के लिए जैसे मिट्टी, तो मिट्टी का रूप उसका द्रव्य जो घड़ा है, क्या उसके रूप का कारण नहीं है? जो मिट्टी का रूप है वो। हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप द्रव्य को छोड़कर गुण में प्रवेश कर जा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। अभी गुण अच्छा, की तो बात ही नहीं कर रहे ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ केवल गया। द्रव्य की बात कर रहे हैं। हाँ, द्रव्य का कारण नहीं बन रहा, वो केवल वो रूप हाँ, गुण गुण, का एक बन रहा है, ठीक हाँ, है। संयोग गुण केवल अवयवी द्रव्य के बनने में कारण बन रहा है, अन्य गुण नहीं बन रहे द्रव्य, अवयवी द्रव्य बनने में। ठीक है जी, हाँ, नहीं नहीं, वो और ये है। जैसे कि रूप रूप जो है, जैसे रूप है, मिट्टी का रूप है, वैसा उससे घड़ा नहीं बन रहा, उससे घड़े का रूप जरूर बन रहा है, ये तो है ना। जी जी, वो अभी आगे आने वाली है बात। ठीक है, ठीक वो गुण के केस में आएगी ना, गुण से गुण उत्पन्न होता है, वो वाली। ठीक है जी। है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, स्पष्ट हो गया। जी, आपको भी स्पष्ट हो गया, आप भी उससे स्पष्ट हो कंफ्यूज हो गया रहे थे। ठीक जी, ठीक ठीक, स्पष्ट हो गया आचार्य जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा हो गया, फिर हम मान लें 19वां सूत्र। अब हमारा जो है आगे कर्म का विषय लेते हैं। कर्म विषये खलु उच्यते। तो कर्म के विषय में पहले, अब कर्म के विषय में कहते हैं। तो संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। ये 20वां सूत्र है हमारा। तो संयोग विभाग और वेग, इन तीनों गुणों का समान रूप से कर्म ही कारण होता है। यहां पर ये बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। भाष्य है, संयोग विभाग वेगानाम विभक्तानाम पृथक भूतानाम सहभावः संयोगः। जो चीजें अलग अलग हैं उनका साथ में आ जाना, यही संयोग है। संयुक्ता नाम पृथक भागो विभाग, और जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनका अलग अलग हो जाना, ये विभाग है। स्वभाव प्रतिबंध कबलम, प्रतिबंधक बलम वेग। स्वभाव को रोकने वाला जो बल है वो वेग है। स्वभाव क्या है? स्थिति, स्थिर रहना, ये स्वभाव है। लेकिन उसको, उसकी स्थिरता को रोक देने वाला, अर्थात उसमें गति उत्पन्न करने वाला जो बल है वो वेग है। एषाम कर्म समानम, कर्म खलु समानम कारणम भवति। इनमें कर्म जो है समान रूप से कारण होता है। तच्च तेषाम साधर्म्यम, ये उन तीनों गुणों में समानता है। इसमें टिप्पणी भी दे रखी है, असमवायी कारणम।
तो कर्म केवल और केवल संयोग, विभाग और वेग जो गुण है उनके विषय में ही असमवायी कारण बनता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, अन्यत्र कहीं भी नहीं बनता। तो कर्म ही संयोग विभागम वेगम जनयति, कर्म जो है वही संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न करता है। संयोग विभागो तु खलु अनेक द्रव्येषु भवतः, संयोग विभाग तो अनेक द्रव्यों में होते हैं। यथा पटोत्पत्तये तंतुषु संयोगम, जैसे कपड़ा उत्पन्न करने में तंतुओं में आपस में संयोग। विदारणाय विभागम जनयति कर्म, उनको उसको फाड़ने में जो विभाग है उसको उत्पन्न करता है कौन? कर्म। परंतु वेगम एकस्मिन्नेव द्रव्ये जनयति, लेकिन वेग को तो कर्म एक ही द्रव्य में उत्पन्न करता है। यथा शरे, जैसे बाण में। पुनः समानम इति शब्दोपादानम, फिर जो ये समानम यह शब्द ग्रहण करना है पूर्व सूत्रगत गुण विषयक सामान्यस्य उभयथात्वम विकल्पम वारयितुम। तो ये जो समानम शब्द यहाँ ग्रहण किया है, पूर्व सूत्र में जो गुण विषयक सामान्य का जो उभयथापन अर्थात होता भी है नहीं भी होता है, इस विकल्प का को हटाने के लिए ये सामान्य शब्द समानम शब्द पढ़ा गया है। कर्म जो है समान रूप से कारण रहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि उभयथा हो जाए, कभी होता है कभी नहीं होता है, नहीं, वो होगा ही होगा। ये तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम।